नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरेंडर टाइम्स। जो बांग्लादेशी वाला करके सोच रहा हूँ जाति ये अपनी बहन बेटी की सुरक्षा के लिए अगर कौन जिहादी हमारी बहन बेटियों को घर में कर कुछ करे तो उनके पास एक शस्त्र उनके पास होना चाहिए। तो मुल्लाओं को प्रार्थना है, विधर्मियों को अपनी सुरक्षा है। तो नहीं है मारने। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फेल, मेक इन इंडिया फेल, स्वच्छ भारत फेल, नमामि गंगे फेल, नोटबंदी फेल, प्रदूषण नियंत्रण फेल, महंगाई नियंत्रण फेल, काला धन वापसी फेल, 40 रुपए प्रति डॉलर आय फेल, 2023 में बुलेट ट्रेन फेल, हर साल 2 करोड़ नौकरियां फेल, किसानों की आय दुगनी फेल, हर खाते में 15 लाख फेल, भ्रष्टाचार मुक्त भारत फेल, महिला सुरक्षा फेल, सबका साथ सबका विकास फेल, वन नेशन वन टैक्स फेल, स्किल इंडिया फेल, एजुकेशन सिस्टम फेल, आतंकवाद पे रोक फेल, पर्यावरण की रक्षा फेल, 2024 तक $5 ट्रिलियन जीडीपी फेल, स्वतंत्र मीडिया फेल, पेपर लीक फेल, 100 स्मार्ट सिटी फेल, विश्वगुरु शादी हो। ये साले जलील लोग थे भारत के। मान लो आपकी शादी हो जाए अगले साल और उससे अगले साल आपका बच्चा हो जाए, तो जब वो 31 साल का होगा आज से 30 साल बाद, और फिर उसका बच्चा 30 साल बाद, यानी आज से 60 साल बाद आपका बच्चा आप ही के जैसी पोजीशन में पहुंच जाएगा। तो 60 साल बाद आप तो यहाँ कहीं धरती पर होंगे नहीं। फिर वो लाइब्रेरी से जाकर अखबार पलटेगा और वो देखेगा कि इस देश में 80 करोड़ लोग तो रोटी भी नहीं खा सकते थे 2025 में, और उनको राशन मिलता था, क्योंकि कागज में दर्ज है कि आपने लिया है और आपने खाया है। तो वो ये सोचेगा कि मेरे बाप दादा तो भिखारी हुआ करते थे साले। कागज में तो यही लिखा है ना। बिल्कुल। यानी कि पूरे समाज के दूसरी पीढ़ी का जो स्वाभिमान है उसके लिए प्लानिंग आज चल रही है। आपको फ्री में राशन, बच्चों के लिए पेंशन, कन्या के लिए आपको राशि मिल रही है, आप ले रहे हो। इतिहास में दर्ज हो रहा है कि देवेंद्र के पास अपनी बेटी के पालन पोषण के लिए पैसे नहीं थे, वो अपनी बेटी को बोझ समझता था, इसीलिए साला उसको पालने के पैसे लेता था सरकार से 2000 रुपया महीना। इतिहास में यह लिखा जाएगा, इतिहास में लिखा जाएगा ये हरामखोर लोग अपने बूढ़ों को सेवा नहीं कर सकते थे, इसीलिए सरकार से उनको पालने का 3000 रुपया लेते थे पेंशन के रूप में, बुढ़ापा पेंशन के रूप में। ये कुत्ते इन अपनी औरतों को नहीं संभाल पाते थे जिनके पति मर जाते, तो इसलिए विधवा पेंशन लेना पड़ता था औरतों को। वो इतिहास में ये लिखा जा रहा है इस टाइम पर कि ये समाज इतना मरा हुआ था उस दौर में 2025 और 2020 में या 18 से जब से चला, जब ये अपने बूढ़ों को पालने का पैसा लेते थे, लड़कियों को पालने का पैसा लेते थे, बच्चों को खिलाने का पैसा लेते थे, स्कूल में पढ़ाने का पैसा लेते थे, ये उनके ब्याह में भी पैसा लेते थे, ये उनके इलाज के लिए भी पैसा लेते थे। ये साले जलील लोग थे भारत के। यही बताया जाएगा भाई साहब आज से 60 साल बाद आपके बच्चों को, आज के कागज दिखा दिखा के। देखो इतिहास झूठ नहीं बोलता। एक बात बताओ यार, किसने करी? अरे दोनों तरफ से गाड़ी आ रही है। मुंह में पेशाब कर दूंगी, ये धमकी एक महिला दरोगा ने कार में बैठे कपल को दी है। दरोगा ने कपल के साथ गाली गलौज और मारपीट तक की। धमकी देते हुए वो कहती है, पुलिस की वर्दी पहन के खड़ी हूँ, दरोगा हूँ मैं, मुंह में पेशाब कर दूंगी। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गई है। दरअसल ये मामला मेरठ के सदर बाजार थाना क्षेत्र के बॉम्बे बाजार में शाम 7 बजे का है। उस वक्त किसी ने घटना का वीडियो बना लिया। दरअसल मार्केट में गाड़ियों की लाइन लगी थी, काफी जाम लग गया था। महिला दरोगा की i20 कार भी उसी जाम में फंस गई। जाम में फंसने के बाद महिला दरोगा को इतना गुस्सा आ गया कि वो उतरकर अपने आगे वाली कार ड्राइवर से भिड़ गई। कार में एक कपल बैठा था जिससे दरोगा ने बदसलूकी की। कार चालक अपनी गाड़ी से उतरकर समझाने और शांत कराने की कोशिश करता रहा, लेकिन महिला लगातार बदतमीजी करती रही। अरे क्या देखी पुलिस को? एक बात बताओ यार, किसने करी? अरे दोनों तरफ से गाड़ी आ रही है। महिला दरोगा की पहचान रत्ना राठी के रूप में हुई है। रत्ना राठी अलीगढ़ में तैनात हैं और किसी सरकारी काम से सहारनपुर गई थी। काम पूरा करने के बाद वो मेरठ होकर लौट रही थी, तभी ये घटना घटी। बता दें कि i20 कार में महिला दरोगा सवार थी, उस पर 14 चालान हैं, जिनकी कुल राशि 43,782 रुपए है। घटना के दौरान सड़क पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले में संज्ञान लिया और एसएसपी अलीगढ़ ने सोमवार देर रात महिला दरोगा को लाइन हाजिर करने का आदेश जारी कर दिया।
ये सिर्फ एक महिला दरोगा की बदसलूकी नहीं बल्कि वर्दी का घमंड और सत्ता के नशे का नंगा प्रदर्शन है। जिस वर्दी का मतलब सुरक्षा, संयम और भरोसा होना चाहिए, वही वर्दी यहाँ डर, गाली और अपमान का हथियार बनती दिखी। मुंह में पेशाब कर दूंगी जैसी भाषा अगर कानून की रक्षक बोल रही है तो आम नागरिक से मर्यादा की उम्मीद करना खुद एक मजाक बन जाता है। सवाल ये नहीं कि जाम किसने लगाया था, सवाल ये है कि कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया। अगर आम आदमी ऐसा करता तो अब तक हथकड़ी लग चुकी होती, लेकिन वर्दी पहनते ही क्या इंसान कानून से ऊपर हो जाता है? क्या वर्दी का मतलब यह है कि आप सड़क पर किसी की इज्जत रौंद दें और बाद में सिस्टम आपको बचा ले? लाइन हाजिर करना कोई सजा नहीं, ये सिर्फ डैमेज कंट्रोल है। असली सवाल जवाबदेही का है। अगर इस मामले में सख्त और सार्वजनिक कार्रवाई नहीं हुई तो ये साफ संदेश जाएगा कि वर्दी में बैठा हर गुनहगार सुरक्षित है। आज ये दोस्तों, कल मैंने जो खबर आपको दिखाई थी कि चारों तरफ अंधेरा है, सुबह अंधेरा है, शाम को अंधेरा है, दिन में अंधेरा है, सड़क पर अंधेरा है, गांव की गलियों में अंधेरा है, शहर की गलियों में अंधेरा है, कस्बे में अंधेरा है, शहर में अंधेरा है, जिले में अंधेरा है, प्रदेश में अंधेरा है, यहां तक कि पूरे देश में अंधेरा है। अंधेरा ऐसा नहीं है आप सोचे कि भाई लाइट नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही, उसका अंधेरा है। अंधेरा है समझदारी का, अंधकार है उस चीज का जो इस देश की धीरे धीरे खत्म हो रही है। हमारे देश की संस्कृति एक समय में पूरे विश्व में इस संस्कृति का लोग गुणगान गाते थे और वसुधैव कुटुंबकम के नारे पर चलता था ये देश, यानी पूरा विश्व हमारा है। परंतु आज इस देश को आखिर क्या हो गया है? किसकी नजर लग गई इस देश को? कौन है वो जो इन नजरों को इस पर नजर लगा गया? और कौन है वो जो इस देश की उस आत्मा को खा रहा है जिस आत्मा में ये देश बसता है? संस्कृति की आत्मा, एक दूसरे से भाईचारे की आत्मा, पड़ोसी से प्यार की आत्मा, सब खत्म हो रही है और उसे खत्म किया जा रहा है। एक एक करके खत्म किया जा रहा है, धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। आप पिछले 14 साल का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, कितने दंगे, कितने फसाद, कितने बुलडोजर, कितने हिंदू, कितने मुसलमान अब तक मारे गए हैं। आतंकवादी आते हैं इस देश में, अटैक करते हैं और चले जाते हैं मारकर, उनका कोई पता नहीं चलता। 2019 में 14 फरवरी को हमारे 45 शहीदों जवानों को शहीद करके चले गए वो लोग, आज तक उनका पता नहीं चल पाया कि वो कहां गए, हत्यारे कहां से आए थे और कहां गायब हो गए। आसमान उठाकर ले गया उन्हें या धरती निकल गई, कोई पता नहीं है किसी को। पहलगाम में 22 लोगों की हत्या करके वो आतंकवादी, 4 आतंकवादी भाग जाते हैं, उनका आज तक पता नहीं चला कि वो कहां चले गए। परंतु इस देश का माहौल कभी इतना खराब नहीं था। क्या कभी आपने इतना खराब माहौल देखा कि कोई शहर अछूता नहीं है, रहेगा आने वाले दिनों में अगर यही हाल रहा, जहां इस तरह के लफंगे, इस तरह के जो लुच्चे लफंगे, जो ये लफंडर टाइप लोग हैं, जो इस देश को एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं कि जहां शिक्षा की बात ना हो, जहां नौकरी की बात ना हो, जहां काम धंधे की बात ना हो, जहां विकास की बात ना हो, केवल बात हो तो सिर्फ धर्म की बात हो। कौन कर रहा है ये? आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री चुनावी रैलियों में खड़े होकर बोलते हैं कि ज्यादा बच्चे वालों को अधिकार मिल जाएगा, ज्यादा बच्चे वाले आपकी जमीन छीन लेंगे, आपकी गाय छीन लेंगे, आपकी भैंस छीन लेंगे और मंगलसूत्र तक छीन कर ले जाएंगे, जब इस तरह की बातें ऊपर बैठा हुआ आदमी बोलेगा तो नीचे वालों पर उसका क्या असर होता है? आप खुद देखिए, परिवार में अगर कोई बुजुर्ग गलत रास्ते चलता है तो उसमें ऐसा नहीं है कि वो परिवार नहीं चलता है गलत रास्ते, उसमें अगर 2 लोग होंगे तो एक तो जरूर चलेगा। कमोबेश यही स्थिति आज इस देश की है। हर कोई आदमी परेशान है, हर आदमी एक दूसरे से जलन खा रहा है, हर आदमी एक दूसरे की पीठ पर छुरा घोंपने पर तुला हुआ है।
चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कहीं का भी हो। मैं किसी जाति धर्म की बात नहीं कर रहा। हर आदमी, अभी मैंने जो आपको वीडियो दिखाया, जो ये शुरू में ही वीडियो मैंने आपको दिखा दिया कि जो एक पुलिस वाली है वो किस तरह की भाषा का उपयोग कर रही थी एक कपल के लिए। एक उसकी गाड़ी फंस गई जाम में, उसमें उसकी बेचारे की क्या गलती थी? वो कह रहा था मैं हटा रहा हूं मैडम, लेकिन मैडम तो ताव में थी, मैडम गुस्से में थी क्योंकि वो पुलिस की वर्दी में थी। पुलिस की वर्दी हमारी सुरक्षा के लिए है, हमें पेशाब पिलाने के लिए नहीं है। पहले तो ये जान लीजिए खूब अच्छी तरह से। और दूसरा, ये भारत के नागरिक हैं, या आपके भाई बहन ही हैं। कल को आपका भाई बहन भी इस तरह से कहीं फंसा हुआ हो सकता है, उसके साथ अगर कोई पुलिस वाला इस तरह से करेगा तो आपको कैसा लगेगा? खैर, ये सब बातें संवेदनहीन समाज में करना इस समय बेकार हो चुका है। एक ये रिपोर्ट है, आप इस रिपोर्ट को देखिए कि अब खुलेआम हथियारों को घर घर बांटा जा रहा है। ये पिंकी चौधरी जी हैं। पिंकी चौधरी जी बोल रहे हैं कि आत्मरक्षा के लिए बांट रहा हूं। किसको खतरा है भाई? क्या इस देश में कानून नहीं है? क्या इस देश में पुलिस नहीं है? पीएसी है, सीआईएसएफ है, फौज है हमारी। कौन हमें मार जाएगा? कभी इस देश में इस तरह का माहौल आप जिस तरह बनाना चाहते हैं, इस तरह का माहौल कभी नहीं रहा। परंतु जब राजनीति करनी है और अपना नाम चमकाना है तो ये सब काम तो करने ही पड़ेंगे। कभी गो हत्या के नाम पर मार देंगे तो उसकी जय जयकार, जय श्री राम बोलेंगे। एक दिन आएगा भगवान भी इनके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा कि भैया मुझे इतना बदनाम मत करो जितना तुमने कर दिया है, मैं इस तरह का कैरेक्टर नहीं था। परंतु धर्म के नाम पर किस तरह का व्यवहार, किस तरह की बातें ये लोग करते हैं, आप एक बार ये रिपोर्ट देखिए। नहीं है मारने के लिए सरेआम तलवारें बांटी जा रही हैं, घर घर जाकर हथियार दिए जा रहे हैं। ये वीडियो है गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में स्थित हिंदू रक्षा दल के कार्यालय की, जहां संगठन के अध्यक्ष पिंकी चौधरी की मौजूदगी में आम लोगों को तलवार बांटी गई। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग तलवार लेने के लिए लाइन में खड़े हैं। संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा वंदे मातरम, जय श्री राम और हर हर महादेव जैसे नारे लगाए जा रहे हैं। तलवारों पर भी जय श्री राम लिखा नजर आ रहा है। ये अपनी बहन बेटी की सुरक्षा के लिए अगर बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा होती है तो मुल्लाओं को प्रार्थना है, विधर्मियों को अपनी सुरक्षा है। तो जय श्री राम, भारत माता की राह चलती को पकड़ना नहीं है मारने के लिए, ये मुल्लाओं को मारने के लिए है। हिंदू रक्षा दल के सदस्यों का कहना है कि इसका उद्देश्य हिंदू समाज को खुद की रक्षा करने के लिए तैयार करना है। संगठन ने दावा किया कि हर परिवार के पास आत्मरक्षा के साधन होने चाहिए ताकि बहन बेटियों के साथ साथ स्वयं की भी रक्षा की जा सके। घर घर अब ये तलवार वितरण करने जा रहे हैं अपने हिंदू और अपने हिंदू सनातनियों को सबको उनको देंगे और कहेंगे वो स्वयं अपनी रक्षा करें। कुछ नहीं पता कुत्तों का झुंड कब तुम पे हमला कर दे। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुई हालिया घटनाओं का हवाला देते हुए समाज को सतर्क रहने की जरूरत बताई है। हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें दिल्ली में 250 से ज्यादा लोगों को तलवार वितरण करने का दावा किया गया। इस पर हमारे संवाददाता ने संगठन के कार्यकर्ताओं और लोगों से बातचीत की है, सुनिए। ये बताइए इन तलवार को देने का मकसद क्या आप लोगों का? मकसद स्पष्ट है, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में होती है। जब पागल कुत्तों का झुंड आपके घर के बाहर खड़ा होगा, वो किस तरीके से उससे लड़ोगे आप मुझे बता दो। कानून पे भरोसा नहीं आप लोगों को? बिल्कुल कानून तो बाद में आएगा ना, पहले तो जो काम करके जाना होगा। मार पीछे पुकार होती कि नहीं होती? हम सजा दिलाएंगे, कानून से लड़ेंगे, वकीलों की टीम भी खड़ा करेंगे, हिंदू रक्षा दल भी जाएगा सुरक्षा करने। पर मैं कह रहा हूँ जब हाथ हथियार होगा, घर में शस्त्र चलाना होगा, शस्त्र चलाना कोई अपराध है क्या? शस्त्र अपनी सुरक्षा में रखना कोई अपराध है क्या? वो घर में प्रैक्टिस करें अपने, दिक्कत क्या है? लाइसेंस भी तो लेना चाहिए। लाइसेंस लेना चाहिए हथियार का किसी का भी, किसी या तलवार अगर बिना धार के कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। आपके घर में अगर तलवार रखी है कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। ये केवल पहला जो सबसे अंग्रेजों ने कानून बनाया था कि ये इसलिए बनाया था कि किसी के घर में हथियार नहीं होगा तो बराबरी की ताकत से लड़ेगा कैसे। जिस घर में शस्त्र होगा, शास्त्र होगा,
शक्ति के साथ भक्ति भी चलेगी, भक्ति के साथ शक्ति चलेगी, तभी इस देश की सुरक्षा होगी। आंतरिक सुरक्षा के कारण, अपने घर की सुरक्षा के कारण हम ये हथियार वितरण कर रहे हैं, और ये अभी से नहीं हो रहे हैं, काफी समय से हम लोग वितरण कर रहे हैं। हर शस्त्र पूजन पे हम लोग वितरण करते हैं। कितने लोगों को दे चुके हो अब तक ये हथियार? अभी चल रहा है प्रोसेस। और जितने भी ज्यादा से ज्यादा हिंदूवादी लोग हैं उनकी आत्मरक्षा के लिए बहन बेटियों को भी देंगे हम लोग। जितनी भी बहन बेटियां जिनके साथ अगर रास्ते में कोई जिहादी, कोई आतंकवादी विचारधारा का कट्टरपंथी, कोई भी जिहादी हो, अगर उसे छेड़ता है तो उसे हम इस तरीके की शिक्षा देंगे कि उसका इलाज वो वहीं पर करे। अच्छा, आप लोग बताइए, क्या जरूरत आन पड़ी इन हथियार उठाने की और ये हथियार लेने की? भाई अपनी सुरक्षा के लिए है। जो बहन बेटियों को जो छेड़ा जा रहा है, और हिंदू रक्षा दल बहुत अच्छा काम कर रहा है। हिंदू रक्षा दल का सहयोग होना चाहिए, कोई साथ नहीं देता है, सारे मिलकर हिंदू रहने चाहिए। अच्छा, ये बताइए, जो प्रशासन, शासन प्रशासन है इस समय, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ के हाथ में है, क्या पुलिस पे भरोसा नहीं आप लोगों को? अरे पुलिस पे तो है भरोसा, लेकिन यह जो जिहादी अचानक जब आते हैं, पुलिस उसमें कुछ नहीं कर पाती है। जैसी ही इसकी सूचना पुलिस को मिली, वो तुरंत मौके पर पहुंची और मौके से भारी मात्रा में तलवारें बरामद की। इस मामले पर एसीपी अतुल कुमार सिंह ने क्या कहा, सुनिए। आज दिनांक 29/12/2025 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से थाना शालीमार गार्डन को सूचना प्राप्त हुई कि हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी द्वारा तलवार वितरण किया जा रहा है। सूचना का त्वरित संज्ञान लेकर थाना शालीमार गार्डन में उक्त प्रकरण में 16 नामजद व 25-30 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब तक प्रकरण में 10 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है, जो आगे भी विवेचना के क्रम में जारी रहेगी। सवाल यहां धर्म का नहीं है, सवाल यहां देश का है। जब हमारे देश के तथाकथित ये जो कथावाचक है, जो हमारे यहाँ के जो तथाकथित जो ये बाबा बने हुए हैं, ये मुक्तेश्वर नंद है, गाजियाबाद में डासना में इसका आश्रम है, वहां बैठकर ये आए दिन नए नए पंगे करता है। इसने इस पिंकी चौधरी के फेवर में एक वीडियो जारी किया है, और वो इस वीडियो में क्या बोल रहा है, एक संत की भाषा, एक संत की वाणी कभी इस तरह की हो ही नहीं सकती। आप इस वाणी को सुनिए एक बार। और हिंदुओं के लिए तो कुछ अजीब भी नहीं है, बहुत दिनों से 1400 साल से लगातार हो रही है, लेकिन घृणित बहुत है। बांग्लादेश की ये जो घटना, दीपू दास का जो मर्डर जिस तरह से हुआ, और उसके बाद कई लोगों का, हालांकि ये कोई अकेला मर्डर नहीं है, ये तो किसी कारणवश लोगों के सामने 1-2 वीडियो आ जाते हैं। इस तरह से लाखों लोग बांग्लादेश में, और पहले बांग्लादेश से पहले पाकिस्तान में, कश्मीर में, और हर जगह मारे गए हैं। हिंदू मारे जाते रहे, कोई नई बात नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के कारण अब हिंदुओं को पता चलने लगा है कि किस किस तरह से उनकी हत्या हो रही है। पूरा हिंदू समाज, मैं तो कहता हूं, उन वीडियो को देखकर गहन अवसाद की स्थिति में है, क्योंकि कर कोई कुछ भी नहीं सकता। लोग केवल देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि जो आज इनके साथ हो रहा है, कल हमारे साथ होगा। ऐसी परिस्थितियों में हमारे हिंदू हृदय सम्राट पिंकी चौधरी जी और उनके कार्यकर्ताओं ने कुछ तलवारें बांटी है हिंदुओं में। ये कोई अपराध करने के लिए तलवारें नहीं बांटी गई, ये तलवारें केवल इस मंशा से बांटी गई है कि अगर कल यहां कोई बांग्लादेश जैसी घटना हो तो बेचारे हिंदू अपना बचाव करने का तो प्रयास कर लें। ये पिंकी चौधरी जी की और उनके जो मित्र, उनके साथी कार्यकर्ता हैं, उनकी मंशा ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं थी, लेकिन मेरा कहना यह है, जब बांटना ही था तो कुछ ऐसे हथियार तो बांटते जिससे जरूरत पड़ने पर हिंदू अपनी रक्षा कर लेते। कम से कम ऐसे हथियार तो बांटते जो आतंकवादियों के हथियारों से अच्छे होते। संतों का हम भी सम्मान करते हैं, हम भी संत समाज में रहते हैं, हम लोग भी पूजा करते हैं, हम लोग भी हिंदू हैं, हम कोई बाहर से नहीं आए हैं, लेकिन हम इस देश के नागरिक हैं। और ये देश अनेक भाषाओं या 4 कोस पर तो पानी बदल जाता है,
चार कोस पर यह भाषा बदल जाती है। आप आज हिंदू मुसलमान कर रहे हो, कल आप जातिवाद में बांट दोगे, ये दलित है, ये ओबीसी है, ये वो है, फलाना ये। परसों आप अपने घर वालों को भी इसी तरह से भड़काना शुरू कर दोगे एक दूसरे के खिलाफ। ये आपकी नियति बन जाएगी और इस नियति की परिणति ये होगी कि ये देश विनाश की तरफ चला जाएगा। ये देश बहुत खूबसूरत देश है साहब, ये इसकी खूबसूरती का कोई मुकाबला ही नहीं हो सकता विश्व में। इस देश का हर आदमी अपने आप में भगत सिंह है, इस देश का हर आदमी अपने आप में महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, चंद्रशेखर आजाद है। परंतु चंद्रशेखर आजाद और महात्मा गांधी ने कभी यह नहीं सोचा था कि आजादी के 75 साल बाद ऐसा देश भी बन जाएगा कि जहां भाई भाई का दुश्मन हो जाएगा। आप मेरी बातें आपको हो सकता है अच्छी ना लगे, परंतु आप ये देखिए, जब समाज में इस तरह की वैमनस्यता फैलाई जाएगी, समाज को इस तरह बांटा जाएगा, समाज, हमारा देश वैसे ही जातियों में बटा हुआ है, वैसे ही धर्मों में बटा हुआ है, वैसे ही वर्णों में बटा हुआ है। ये दलित है, ये शूद्र है, ये स्वर्ण है, ये फला है, ये वो है। इस बटे हुए देश में भी एक खूबसूरती ये थी कि ये सब एक थे, परंतु वोट की राजनीति और जब इस देश का विचारक या यूं कहे इस देश के सत्ता पर काबिज लोग ही गलत भाषा बोलने शुरू कर देंगे, तो ये छुटभइये नेता, ये पिंकी चौधरी जैसे छुटभइये नेता जो तलवार बांट रहे हैं, इनका क्या कसूर है? आप खुद सोच कर देखिए, क्या आप अपने बच्चों को तलवार चलाना सिखाएंगे? आरएसएस तलवार चलाना सिखवाती है। ये क्यों सिखाती है? आरएसएस ने जब देश गुलाम था उस समय तो कोई योगदान नहीं दिया तलवारों का, अब ये तलवार बांटते हैं, तलवारों की वो निकालते हैं, दशहरा पर हथियारों की पूजा करते हैं। ये कहां का प्रचलन है? कहां से आया ये प्रचलन? हमारे देश की संस्कृति का ये प्रचलन तो कभी भी नहीं हो सकता और कतई नहीं हो सकता। आप हो सकता है मेरी बात से इत्तेफाक न रखें, हो सकता है आप रखें, परंतु मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूं कि जो आज चल रहा है वो इस देश के लिए अच्छा नहीं है। आपको भी सोचना पड़ेगा, आप अपने बच्चों को आतंकवादी बनाना चाहते हो हथियार देकर, या आप अपने बच्चों को डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस बनाना चाहते हो, ये आपको सोचना पड़ेगा। आप तलवार सिखाना चाहते हो या ट्यूशन भेज के बच्चे को परीक्षा में पास करवाना चाहते हो? आप हथियार चलवाना सिखवाते हो या उसे फोर्स में भेजते हो जहां वो सरकार हथियार चलाना सिखाती है? फैसला आपको करना होगा, फैसला आपके हाथ में है। आप अपने आप में एक पूर्ण रूप से एक भगवान का रूप है। हर इंसान में भगवान विराजमान है, मैं ये मानता हूं। अगर आप में भी भगवान विराजमान है तो अपनी अंतरात्मा से एक बार जरूर सोचिएगा कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है। अगर सही हो रहा है तो आप कमेंट करिए, गलत हो रहा है तब भी कमेंट करिएगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।